मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी जय दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड के साथ ड्राइव पर जा रहा था। अब जब वो गाड़ी रोकता है और किसी काम से बाहर जाता है तो पीछे से उसकी फ्रेंड को कुछ लोग किडनैप कर ले जाते हैं। इसके बाद हमें जय के भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम है बैनी। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और छोटे से घर में अपने बड़े भाई जय और अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता है। बैनी को अपने बड़े भाई की कार बहुत ज्यादा पसंद है। उसका बड़ा भाई एक ड्राइवर है और लोगों को उनकी डेस्टिनेशन उनकी जगह तक पहुंचाता है। हम देखते हैं कि बैनी जब अपने बड़े भाई के पास जाता है तो वो देखता है उसके बड़े भाई के पास वेपन्स थे। वो अपने बड़े भाई से पूछता है कि आपको इन वेपन से क्या काम पड़ गया। ये बात छुपाने के लिए बैनी का बड़ा भाई उससे कहता है कि तुम्हें मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। ये इसे कहता है कि आज ड्राइविंग के लिए तुम जाओ मेरी गाड़ी लेकर। जय इसको अपनी गाड़ी देता है और कहता है कि मेरी गाड़ी का ख्याल रखना और काम ध्यान से करना। अब बैनी की नाइट की ड्यूटी थी। ये अपने काम पर निकल जाता है। ये एक मेंशन के पास जाता है। ये मेंशन बहुत बड़ा और बहुत प्यारा था। मेंशन से दो प्यारी सी लड़कियां बाहर आती हैं। ये दोनों लड़कियां एक्चुअली में वैम्पायर थीं, मगर बैनी इसके बारे में नहीं जानता था। वो लड़कियां बैनी से कहती हैं कि हमें 5 जगहों पर जाना है। सुबह होने से पहले हमें इन 5 जगहों पर जाना होगा। वो लड़कियां बैनी से पूछती हैं कि क्या तुम अच्छे से अपना टास्क परफॉर्म कर लोगे, क्योंकि उन्हें बैनी पर शक हो रहा था। उन्हें ये लग रहा था कि शायद बैनी अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाएगा और शायद ये पहली मर्तबा कार को ड्राइव कर रहा है। अब बैनी इन दोनों लड़कियों को इनकी फर्स्ट डेस्टिनेशन तक लेकर जाता है। अब इसने उन दोनों लड़कियों को उनकी पहली जगह पर पहुंचा तो दिया था, मगर ये खुद अंदर नहीं जा सकता था। अब वो दोनों लड़कियां वैम्पायर्स उस जगह पर डायमंड दिखाकर चली जाती हैं, जबकि बैनी बाहर ही उनका इंतजार कर रहा था। जब वो दोनों लड़कियां अंदर थीं, तभी बैनी को बाहर चीख की आवाज आती है, पर बैनी ये नहीं जानता था कि ये आवाज कहां से आई और क्यों आई। बैनी कार से बाहर आता है तो तभी ये जब नीचे देखता है तो इसको वो ही स्टोन मिलता है जिस स्टोन को दिखाकर वो दोनों वैम्पायर्स अंदर गई थी। ये अब उस स्टोन को अपने पास रख लेता है। वो दोनों वैम्पायर्स अब बाहर आ जाती हैं। इसने इन दोनों वैम्पायर्स को ये नहीं बताया था कि ये जय नहीं बल्कि बैनी है, क्योंकि आने से पहले इसके बड़े भाई ने वार्न किया था कि तुम ये किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम जय नहीं बल्कि बैनी हो। जो भी तुमसे कुछ भी पूछेगा तुम यही कहोगे कि तुम जय ही हो। अब बैनी इन दोनों वैम्पायर्स को इनकी सेकंड डेस्टिनेशन दूसरी जगह पर लेकर जाता है। ये दोनों लड़कियां बैनी को बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। ये अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर पार्टी में एंजॉय करने के लिए चली जाती हैं, जबकि बैनी बाहर ही इनका वेट करेगा। अब जब बैनी बाहर था तो वो इन दोनों लड़कियों के बारे में सोच रहा था कि ये दोनों लड़कियां कितनी ज्यादा अजीब हैं। इसको ये नहीं पता था कि ये दोनों लड़कियां वैम्पायर्स हैं, पर तभी के अपनी बैक सीट पर देखता है कि उनका बैग और उनका फोन पड़ा है। पीछे पड़े हुए फोन पर एक मैसेज आता है। अब मैसेज पर ये पढ़ता है वो आदमी जय के बारे में पूछ रहा था कि वो कैसा है। उस मैसेज पर उस आदमी का ये कहना था कि वो जल्द से जल्द जय से मिलना चाहता है, यानी कि बैनी के भाई से। अब ये मैसेज सुनकर ये परेशान हो गया था कि आखिरकार ये आदमी मेरे भाई से क्यों मिलना चाहता है। जब ये बैग खोलता है तो बैग में बहुत सारे पैसे थे और वहाँ पर खून भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी बैनी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो कि हर गाड़ी को चेक कर रहा था। तभी ये फौरन से अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाता है और छुपने लगता है ताकि इस पर कोई भी इल्जाम ना आए। पर तभी छुपते हुए इसको वो पुलिस ऑफिसर देख लेता है। ये घबरा कर भाग कर उसी मेंशन में चला जाता है जहाँ पर वो दोनों वैम्पायर्स गई थी। अब बैनी उस मेंशन में एक रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। पहले तो वो रिसेप्शनिस्ट बैनी को इग्नोर करती है, पर तभी बैनी जब वो स्टोन को बाहर निकालता है जो उसको नीचे गिरा हुआ मिला था, तो उस रिसेप्शनिस्ट का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट इसको हेल्प ऑफर करती है। कहती है कि मैं आपको उसी जगह पर लेकर जाऊंगी जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये जानती थी कि जिसके पास भी ये स्टोन होता है वो कितना ज्यादा खास होता है और उसे कहाँ पर जाना
जाना होता है। अब ये रिसेप्शनिस्ट बेनी को एलिवेटर से उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वो दोनों वैम्पायर्स थी। ये जाकर देखता है कि वो वैम्पायर्स एक आदमी का खून चूस रही थी। अब इस तरह से बेनी उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। ये भागकर उसी पुलिस ऑफिसर के पास आता है। ये आकर उस पुलिस ऑफिसर को बता देता है जो दोनों लड़कियां अंदर गई हैं वो वैम्पायर्स हैं और वो वहाँ पर एक आदमी का खून चूस रही हैं। और यहाँ पर मूवी में हम एक टर्न देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि उन दोनों लड़कियों का एक साथी था। अब जब वो पुलिस ऑफिसर ये देखता है कि ये इनके सीक्रेट को सबको बता रहा है तो ये उसको मारने की कोशिश करता है। अब जब ये आदमी बेनी को मारने वाला था तभी बेनी घबरा कर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और फोन लेकर अपने भाई को फोन करने की कोशिश कर रहा था। पर तभी वो दोनों वैम्पायर्स लड़कियां वहाँ पर आ जाती हैं और इससे इसका फोन छीन लेती हैं। बेनी उनसे कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो। वो कहती हैं हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, बताओ तुम कौन हो। जिस पर ये उन दोनों लड़कियों वैम्पायर्स को बताता है कि ये जे नहीं है बल्कि जे का छोटा भाई बेनी है और इसके बड़े भाई जे नहीं इसको यहाँ पर भेजा है। इसके बाद हमें इन दोनों वैम्पायर्स का लीडर दिखाया जाता है। उसने अपने घर में बहुत सारे लोगों को कैद किया हुआ था और उनका खून पीता था। उस लीडर ने यहाँ के सिटी के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि वो यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसने ये प्रॉमिस किया था कि वो किसी का खून नहीं पिएगा और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाएगा। मगर इतने साल ऐसा कर कर ये बहुत ज्यादा बोर हो गया था। फिर इसके बाद इसने ये एग्रीमेंट खत्म कर दिया और अब ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। यहीं पर हमें ये भी पता चलता है बेनी का जो बड़ा भाई जे था यहाँ पर जितने भी वैम्पायर्स और उनके लीडर थे ये उनका हंट किया करता था। जे सिटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि ये वैम्पायर्स किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाएं। जब ये बात उन वैम्पायर्स के लीडर को पता चली तो अब ये जे और उसके साथियों को पकड़ना चाहता है और यही वजह थी कि उसने उन दोनों लड़कियों को हायर किया था। दूसरी तरफ हम बेनी को देखते हैं जहाँ पर उन दोनों लड़कियों को ये पता चल गया था कि ये जे का छोटा भाई बेनी है। बेनी यहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर वो दोनों लड़कियाँ इसको यहाँ से भागने नहीं देती। वो दोनों लड़कियाँ कहती हैं कि हमें जिस जिस जगह पर जाना है तुम हमें वहाँ पर लेकर जाओगे और ड्राइवर ही का काम करोगे। यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों लड़कियों में से जिसका नाम ब्लेयर था वो बेनी को लाइक करने लगी थी और इसी वजह से वो अब बेनी की हेल्प करना चाहती थी। वो बेनी को सारी स्टोरी बता देती है। वो बताती है कि यहाँ पर दो पार्टीज हैं और वो सिटी का टेक ओवर करने की कोशिश कर रही हैं। वो बताती है कि एक पार्टी तो वैम्पायर्स के लीडर की है जो सिटी के लोगों का नुकसान चाहता है और इंसानों का खून पीना चाहता है और दूसरी तरफ मेन पार्टी तुम्हारे भाई जे की पार्टी है। वो सिटी का नुकसान नहीं चाहता बल्कि लोगों को इन वैम्पायर से बचाना चाहता है। वो बताती है कि तुम्हारे भाई को उस मेथड का पता है जिससे कि वैम्पायर्स को मारा जा सकता है और वो ये भी बताती है कि मेरे साथ जो दूसरी वैम्पायर है वो हमारे लीडर को लाइक करती है और हमारा लीडर भी इसको लाइक करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेनी इन दोनों वैम्पायर्स को इनकी थर्ड डेस्टिनेशन तीसरी जगह पर लेकर जाता है जो कि एक नाइट क्लब था। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे जो नाइट क्लब में जाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। इन लोगों में बेनी के फ्रेंड्स भी थे। अब जब ये लोग देखते हैं कि बेनी यहाँ पर है तो ये भी ये चाहते थे कि बेनी भी इनके साथ क्लब में जाए मगर उन दोनों वैम्पायर्स के पास तो वही स्टोन था जिसको वो दिखाकर आसानी से नाइट क्लब में जा सकती थी। अब वो दोनों लड़कियां तो स्टोन दिखाकर नाइट क्लब के अंदर चली जाती हैं पर जैसे ही इसके फ्रेंड बेनी के पास आ रहे थे तो वो बेनी के हाथ में कीज देखते हैं। वो ये समझ गए थे कि बेनी एक ड्राइवर है, ना तो ये खुद नाइट क्लब में जाएगा और ना ही हमें ले जा सकता है। पर तभी वो देखते हैं उन दोनों वैम्पायर्स में से एक वैम्पायर ब्लेयर वो वापस आती है और बेनी को अपने साथ अंदर ले जाती है। ये देखकर बेनी के फ्रेंड्स शॉक्ड हो जाते हैं। अब ये दोनों लड़कियां नाइट क्लब में गई थी, वहाँ पर वो आदमी तो होना चाहिए था जिसका इन्होंने खून पीना था मगर वहाँ पर तो जे का आदमी खड़ा था जो इन वैम्पायर्स को मारने के लिए आया था। इसके पास वो गन थी जिससे कि वो वैम्पायर्स को मार सकता था। उस आदमी ने इन
दोनों वेम्पायर्स पर गन पॉइंट कर ली थी और वो ये कह रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके साथ वहाँ पर कुछ और मेंबर्स भी थे। वो अपने मेंबर से कहता है कि इनको शूट कर दो, मगर यहाँ पर बेनी इन दोनों वेम्पायर्स की हेल्प करता है। वो इनके लीडर पर एक बॉटल मार देता है, जिसके बाद वो दोनों वेम्पायर्स बाकियों से फाइट करती हैं और इस तरह से ये सब लोग नाइट क्लब से बाहर आ गए थे। अब उन दोनों वेम्पायर्स को ये बात पता चल गई थी कि जय का भाई एक्चुअली बेनी उनकी साइड पर है, क्योंकि बेनी ने उनकी हेल्प की थी। अब वो दोनों वेम्पायर्स बेनी से कहती हैं, हमें कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पर हम बिल्कुल सेफ रह सकें। बेनी कहता है कि क्यों ना तुम दोनों मेरे घर पर आ जाओ, मेरा घर एक सेफ प्लेस है, मेरे घर में सिर्फ मेरी ग्रैंड माँ है, जहाँ पर तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब बेनी इन दोनों लड़कियों को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर ग्रैंड माँ उसकी पूछती हैं कि बेनी ये दोनों लड़कियाँ कौन हैं? पहले तो तुम कभी भी किसी भी लड़की को घर नहीं लाए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बेनी के पास वेम्पायर्स के लीडर की कॉल आती है। वो बताता है कि तुम्हारा भाई जय मेरे पास है। दरअसल बेनी का भाई उस वेम्पायर्स के लीडर से लड़ने के लिए गया था और वो अब फाइट में हार गया था, जिसके बाद उन वेम्पायर्स के लीडर ने उसे कैद कर लिया। बेनी उन दोनों लड़कियों को उनकी लास्ट लोकेशन पर छोड़ने जाता है, जो कि उनके वेम्पायर लीडर का घर था। वहीं पर बेनी के भाई को भी कैद किया हुआ था। अब जब वो उन दोनों लड़कियों को ड्रॉप करता है तो उनमें से एक लड़की जो बेनी को लाइक करती थी, वो बेनी से कहती है, बेनी तुम यहाँ से चले जाओ, वरना हमारा वेम्पायर्स का लीडर तुम्हें भी मार देगा और तुम्हारे भाई को भी। मगर बेनी कहता है कि वो अपने भाई को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, उसे अपने भाई की हेल्प करनी है। वो लड़की बेनी को रोकती है, क्योंकि वो बेनी को लाइक करने लगी थी और उसकी हेल्प करना चाहती थी। मगर बेनी किसी भी सूरत में यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। वो घर की तलाशी लेता है, घर के मुख्तलिफ हिस्सों को देखता है ताकि उसका भाई उसे मिल जाए। वो अपने भाई को ढूंढ रहा था, पर तभी उसको पता चलता है उस वेम्पायर के लीडर ने बहुत सारे लोगों को कैद किया हुआ था और वो उन लोगों का खून चूसा करता था। उन्हीं लोगों में उसने बेनी के भाई जय को भी कैद किया हुआ था। बेनी जब अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था तो इन सब में वो खुद भी पकड़ा जाता है। इसके बाद वेम्पायर्स का लीडर और वो लड़की जो वेम्पायर के लीडर को लाइक करती थी, ये दोनों बेनी के पास आते हैं और उसे डराते हैं। वो बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तुम जानते हो हम बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और साथ ही साथ हमने तुम्हारे भाई को भी रखा हुआ है। बेनी जब इनकी बातें सुनता है तो वो एक नाइफ से इन पर स्टैब करने की कोशिश करता है, मगर वो वेम्पायर्स का लीडर बेनी को मारना चाहता था। अब वो दूसरी वेम्पायर लड़की जो बेनी को लाइक करती थी, जब वो ये देखती है कि ये दोनों बेनी को मारना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। वो बेनी के लिए खड़ी हो जाती है। जब ये बात दूसरी लड़की वेम्पायर देखती है तो कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें बनाया है और तुम मेरे खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकती। ये कहकर वो उस लड़की पर अटैक कर देती है और उसे उसके किए की सजा देती है। अब जब बेनी ऐसा देख रहा था तो वो अपने मोबाइल से अपनी कार को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उसकी कार स्पीड में अंदर आती है और विंडो को तोड़कर अंदर आ जाती है। अब जब विंडो टूटती है तो उस वेम्पायर लीडर के घर पर सनलाइट आ जाती है, यानी कि सूरज की रोशनी। तो वहीं पर वो ही वेम्पायर लीडर के साथ ही खड़ी थी। जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो फौरन से जल जाती है। इसके बाद जे बेनी के सामने आता है। बेनी अपने भाई की हेल्प करना चाहता था, पर तभी वेम्पायर्स का लीडर आकर बेनी पर अटैक कर देता है और उसे काट लेता है, यानी कि अब बेनी भी वेम्पायर बन गया था। वो बेनी को मार देना चाहता था, पर तभी जे आकर उस वेम्पायर लीडर को सूरज की रोशनी की तरफ ले जाता है। तो जैसे ही वो वेम्पायर का लीडर सूरज की रोशनी वाले हिस्से में जाता है तो वो भी जलकर राख हो जाता है और मर जाता है। दूसरी तरफ बेनी को उस वेम्पायर लीडर ने काट लिया था। अब बेनी भी वेम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि इन दोनों भाइयों के रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके थे, क्योंकि बेनी एक वेम्पायर बन चुका था। मगर जय उसको जाने से पहले कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम वेम्पायर बन चुके हो, मगर अभी भी तुम्हें मेरी साइड से ही लड़ना होगा और हमें इस सिटी को बड़ी तबाही से बचाना होगा। जय ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एक प्रोफेशनल वेम्पायर हंटर बनेगा और वो बेनी को ट्रेन करेगा कि बेशक वो वेम्पायर है, मगर फिर भी उसे मेरी साइड पर रहकर मेरा साथ देना होगा। इसके बाद बेनी को उसी लड़की वेम्पायर के साथ देखते हैं जो मिलकर अपनी लाइफ को गुजारना चाहते हैं। और इसी के साथ ये वेम्पायर स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है।